मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? शिव जी का बातें YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ अलौकिक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना इतना आवश्यक है कि तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है, तुम्हारे भाग्य को चमकने वाला है। मेरे बच्चे, आज तो मेरी बात को मान लो और मेरे इस संदेश को पूरा अंत तक सुन लो। इस संदेश के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, और यदि तुम संदेश को अनदेखा करके इग्नोर करके जाओगे तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, और ना ही तो मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक बात को जान पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए सरल राह लेकर आने वाली है। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भाग्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा धन सुनिश्चित किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती और जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा तुम पर बरसने लगेगी, और ऐसे बरसेगी कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का उत्सव आ जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम्हारा जीवन कितनी कठिनाइयों में बीता है। तुमने एक एक दिन, एक एक पल रो रो कर गुजरे हैं, और तुम हर उस वस्तु के लिए चिंतित हुए हो जो तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनी हुई थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जान रहा था, तुम्हारी सभी चिताओं को समझ रहा था। तुम जो भी करते थे वह सब हम देख रहे थे। तुम अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करते थे। तुम अपने आप को इतनी कठिन मेहनत में लगा देते थे कि तुम्हें अपनी शरीर की कोई परवाह नहीं रहती थी। तुम तो यह सोचते थे कि मुझे अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है। अब मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूं, तो मैं उन्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मुझे इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़ जाए, चाहे मुझे कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ जाए, और चाहे मुझे इसत धूप में पसीना बहाना पड़ जाए, मैं यह सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा और ना ही अपने कदम पीछे हटाऊं, यह सब कार्य करने के लिए, और तुमने ऐसा किया भी है। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारी सभी गति और परिस्थिति को वहां से बैठे हुए देख रहे थे कि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ अपने अंदर महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम मत सोचो, यदि मेरा भक्त मौन होकर सुन रहा है तो उनके प्रभु उनके लिए स्वयं आएंगी, बदला लेने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जिसके लिए वह मौन है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी यह विचारधारा है वह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है कि सब कुछ व्यवस्थित ना होते हुए भी ऐसी ऐसी दिक्कत और परेशानियों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास किया है। तुमने इतना कठिन प्रयास किया है जितना कोई नहीं कर सकता है। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, कहां कहां तुम नहीं गए हो, और किस किस से मदद नहीं मांगी है। तुमने कई लोगों से तुमने मदद भी मांगी, परंतु वे लोग तुम्हें मदद देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता बिल्कुल भी मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देने के लिए और हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब तुम्हारी सभी सहायता तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी करेंगे, क्योंकि उनकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके लिए तुम शांत होकर सिर्फ मेरे इस संदेश को सुनते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक उत्तर और प्रत्येक समस्याओं का निवारण इस संदेश के समाप्त होने से पूर्व बता दूंगा, क्योंकि यदि तुमने अपना कीमती समय मेरे इस संदेश को सुनने के लिए निकला है
तो इसमें तुम्हारा फायदा तो अवश्य होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा फायदा तो होगा ही, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य हैं, जिसमें एक एक सत्यता को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारी को लेकर के तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का जो यह दौर चल रहा है, तुम्हारी परीक्षा का जो यह समय चल रहा है, तुम्हारी मेहनत का जो यह कार्य चल रहा है, वह सब कुछ ही क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाला तुम्हारा टाइम बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोचा नहीं था। क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग ने, तुम्हारी सहन करने की क्षमता ने मुझे प्रसन्न किया है। क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो सब कुछ झेलते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रसन्न तो हो जाता हूं, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूं जो मुझे हृदय से प्रसन्न कर सके, और हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। क्योंकि सभी तो मेरे दर्शन और मेरी कृपा पाना चाहते हैं, किंतु कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, बस ऐसे ही साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे जो भी हो। यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ, तो क्या भोजन तुम्हारे में अपने आप चला जाएगा? सपोज करो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाओगे, तब तक वह भोजन तुम्हारे मुंह के द्वारा पेट में जाने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मेरे बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना पड़ता ही है। तो तुम्हें मुझे पाना है तो मेरी भक्ति, पूजा पाठ, आराधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन प्राप्त करवा दूंगा, तो मेरा तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम इन सब भावनाओं को त्याग दो और अपने घर की गृहस्थ पर ध्यान दो और मेरी भक्ति पर ध्यान दो। सभी चीजों को साथ में लेकर के चलो तो ही बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैंने ऐसी योजना का विस्तार पूर्वक निर्माण किया है जो कभी भी सफल नहीं होने वाली है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे, तब भी खर्च होने वाला नहीं है। क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं, वह बहुत ही कीमती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए प्राप्त करवा रहा हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है, और अंधेरे में अकेले अपनी आंखों से आंसू निकले हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करना का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारे सभी समस्याएं जड़ से समाप्त होगी। किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न हुए, मैंने इतना सारा धन तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे करना है, वह तुम ही जान सकते हो। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं यह जो तुम्हें प्राप्त करवा रहा हूं, उसका तुम सिर्फ अपने भले के लिए और अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना। यदि तुम इस धन को इधर उधर व्यर्थ में खर्च करने लगोगे, तो यह धन बहुत शीघ्र खर्च हो जाएगा, और फिर तुम्हारे दिन उसी प्रकार से आ जाएंगे जिस प्रकार से तुम आज जी रहे हो। तो मैं यह चाहता हूं कि तुम कभी भी दुख तकलीफ ना देखो, तुम्हारा जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे, तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। तो मेरे बच्चे, यह धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है, वह सिर्फ तुम्हारा है। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूर्ण करोगे। इतनी रफ्तार तुम्हारे कार्य होगी जितनी तुमने कभी सोची ही नहीं होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सैलरी बढ़ाने जा रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं या उनके लिए है, और मेरे बच्चे, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। वह आने वाले समय में दुगना पैसा कमाएंगे और दुगना उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। और जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं, उसमें भी उसे लाभ ही देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य, रुका हुआ धन और जो गढ़ा हुआ धन है,
जो पुरखों का है, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना अनिवार्य था। क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। क्योंकि जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है और जीवन का मेन संसाधन होती है। मेरे बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। वह तुमने किया है। तुम्हें इस प्रकार से अपने आप को संभाला है, इस प्रकार से अपने आप को कार्यरत किया है, इस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा सम्मान होगा। मेरे बच्चे, बिना एक्सपीरियंस के आज के टाइम पर कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य के लिए तुम्हें रखा जाएगा, तो ही तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। और यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें उसके लिए रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा, तभी तुम उस लायक बन पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, जो भी कार्य करो वह बहुत ही सही ढंग से करो। उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखो, पूर्ण अनुभव रखो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए उस पर परीक्षण किया जा सकता। मेरे बच्चे, तुमने जो आज तक कमाया है वह तो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है।